हेलो स्टूडेंट, इन दी कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो यहाँ पर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस के क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियोस आपको भक्ति साइंस क्लासेस की ओर से आपको दिए जा रहे हैं और यहाँ पर हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के कुछ वीडियोस यहाँ पर हम देख रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो हम यहाँ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 3 या तो फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इजी टाइप का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस सी ए। एक क्वेश्चन किसके जैसा है? क्वेश्चन नंबर 45 जैसा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 45 का वीडियो रिफर करके इसको आसानी से कर सकते हैं। देखते हुए पता चल रहा है कि हम अगर कॉलम 1 में से कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देंगे तो हमारे पास ए माइनस बी वाला ब्रैकेट आ जाता है। और जब हम कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास बी माइनस सी वाला ब्रैकेट आ जाता है। तो ये एक इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये आप इजीली अपने आप से कर सकते हो। प्रोसीडिंग फर्दर वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है और इसको यूजिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमने किया था इसके पहले उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। आई होप यू कैन डू दैट। इसके लिए बहुत ही आसानी से हम काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम रो 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। रो 1 इज रिप्लेस बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये करने से क्या होगा, हमारे पास रो 1 में हमारे पास आएगा b प्लस सी प्लस ए ट्वाइस, p प्लस क्यू प्लस आर ट्वाइस एंड y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ट्वाइस। तो 2 कॉमन निकल जाएगा और फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड में से माइनस करेंगे और फर्स्ट ही रो को थर्ड में से माइनस करेंगे और हमें जो चाहिए वो हमारा आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आप अपने आप से कर सकते हैं। आगे बढ़े तो हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हमें प्रूव करना है। तो ये अपने आप में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो हमें पता है कि हम कॉलम को ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो इससे हमें पहला ब्रैकेट मिल जाता है, ए माइनस बी वाला ब्रैकेट मिल जाता है। और जब हम कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें दूसरा वाला ब्रैकेट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 50 जैसा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 50 का वीडियो देखिएगा, उसको रिफर करिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। प्रोसीडिंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 54 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी इजी ऑपरेशन लगा के आप कर सकते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी हैव टू प्रूव अल्फा बीटा गैमा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गैमा गैमा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गैमा गैमा माइनस अल्फा एंड लास्ट ब्रैकेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग R3 इज रिप्लेस बाय R3 प्लस R1। R3 को R1 में ऐड कर देंगे और वो R3 से रिप्लेस करेंगे तो आप देख पा रहे हो क्या होगा। यहाँ R3 में बीटा प्लस गैमा है, उसमें अल्फा डाल देंगे तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। यहाँ पर गैमा प्लस अल्फा है, उसमें बीटा डाल देंगे, वी विल हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, उसमें गैमा डाल देंगे, वी विल हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब हम थर्ड रो में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉमन ले लेते हैं तो वी विल हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इनटू ब्रैकेट अल्फा बीटा गैमा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर 1 1 1। नाउ वी आर मेकिंग दिस 1 एंड दिस 1 0। ये दोनों 1 को हम 0 करेंगे बाय अप्लाइंग दी कॉलम ऑपरेशन। तो ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चन में करते आए हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गैमा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर। आप देख पा रहे हो अल्फा माइनस बीटा जो है फर्स्ट कॉलम में से आप कॉमन निकाल पाते हो, बीटा माइनस गैमा आप सेकंड कॉलम में से कॉमन निकाल पाते हो।
और इससे आपका डिटरमिनेंट बन जाता है 1 1 गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गैमा गैमा स्क्वायर 0 0 1। अब हम दिस 1 से, ये वाले 1 से उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये हम आसानी से कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मॉडरेट टाइप है। मॉडरेट टाइप का मतलब हो गया कि ये समवॉट डिफ़िकल्ट है, कभी कभी इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेट अस सी, क्वेश्चन है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऐसा करने से क्या होता है, यू कैन सी सॉल्यूशन। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। इसलिए पहला एलिमेंट हमारा हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा एलिमेंट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि a माइनस बी माइनस सी माइनस a, तो हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया 0। हम देख पा रहे हैं हमारा तीसरा एलिमेंट हो जाता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तीसरे रो में c प्लस ए प्लस बी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकल जाएगा। सो वी विल हैव 1 बी सी, 0 बी माइनस सी माइनस ए, 2 सी प्लस ए प्लस बी। अब हम R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस 2 R1 लगाएंगे, क्योंकि इस 2 को हमें 0 करना है। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 2b अगर माइनस करते हैं c प्लस ए में से तो वी विल हैव c प्लस ए माइनस 2b, और 2c माइनस करते हैं a प्लस बी में से तो वी विल हैव a प्लस बी माइनस 2c। अब हम दिस प्लस 1 से इसको एक्सपैंड करेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस जो यहाँ लिखा हुआ है, माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस जो यहाँ लिखा हुआ है। when we open this bracket we will and simplify, we will have a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। अब ये टिपिकल स्टेप है, ये एक आइडेंटिटी है जो हमने पिछले वाले क्लासेस में 9th या 10th में पढ़ी हुई है। इस आइडेंटिटी का वैल्यू है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसकी वैल्यू है। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो यहाँ आप फंस सकते हो। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट बन जाता है, थोड़ा टिपिकल बन जाता है। प्रोसीडिंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 56, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 55 जैसा ही है। 55 में हमने क्या किया था, 55 में हमने किया था, आप देख पा रहे हो 55 में हमने क्या किया था, कॉलम ऑपरेशन लगाए थे, क्योंकि यहाँ कॉलम वाइज था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो R1 इज रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये आप खुद से कर सकते हो। ये अभी आपके लिए 55 का एक्सप्लोरेशन करने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अगर नहीं आता है तो आप डाउट में मुझे पूछ सकते हो। प्रोसीडिंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 57 शॉर्ट आंसर टाइप 3 और 4 मार्क्स के लिए ये डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस लगाने हैं, बहुत ध्यान रखना है। ये डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप देखेंगे यहाँ इसको कैसे किया जाए। सबसे पहले हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ये ऑपरेशन क्यों लगाया गया आप जान सकते हो, ए स्क्वायर कट जाएगा ए स्क्वायर के साथ, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी दी होल स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए दी होल स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर ए बी। अब हम -1 कॉमन लेंगे कॉलम 2 में से, सो वी विल हैव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc bc। हमने इसका एक्सपेंशन भी साथ ही साथ कर दिया। दूसरा रो क्या बन गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca सी ए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ab। अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे C2 इज रिप्लेस बाय C2 प्लस C1 प्लस 2C3। अब ध्यान से देखेंगे 2C3 को ऐड करने से ये तो तीनों तीन कट जाएंगे, और इसको ऐड करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास आ गया। फिर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन निकालने से हमारा सेकंड वाला कॉलम जो है 1 1 1 बन गया। ये 1 1 1 बनना बहुत ही ज़रूरी है, ये स्टेप आना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम किसी भी दो 1 को 0 बना देते हैं
और फिर एक्सपेंड कर देते हैं। ये हमारी जनरल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर थोड़ा और काम करना है। हम लोग इन दोनों को ज़ीरो करते हैं जब, तब हमारे पास रो में एक पैटर्न बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी इंटू बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए इंटू सी माइनस बी। तो यहाँ पर से ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, और वो कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी, यहाँ पर बचेगा बी प्लस सी, यहाँ पर बचेगा माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में उल्टा है, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा माइनस ए। और फिर हम इस 1 से उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस दैट इज ए इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये 1 माइनस है, याद रखो ये 1 माइनस है, तो एक्चुअली ये माइनस ए प्लस बी होता है, लेकिन वो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और ये माइनस माइनस सी, तो ये प्लस होना चाहिए, लेकिन ये बाहर वाले माइनस है वो वापस माइनस हो गया, तो माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ये वाला स्टेप आप ज़रा नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना, या अपने तरीके से उसको एक्सपेंड करना। आप इसी स्टेप पे बाद में आ जाओगे, जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट और आप सही ढंग से साइन का अगर लगाओगे तो आप इजीली इसी स्टेप पे वापस आ जाओगे। व्हेन यू ओपन ऑल दिस ब्रैकेट, इसके बाद वाला स्टेप बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ पर हम प्लस ए सी और माइनस ए सी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं है। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको दिख रहा है क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, सी इंटू बी माइनस बी सी, और सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस ए सी और माइनस ए सी कहीं पर भी नहीं है, तो ये ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसा इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी आई एम टेकिंग अनदर कलर, यहाँ पर पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए सी, इन तीनों को साथ में लेने के बाद अगर ए कॉमन निकालेंगे तो ये वाला टर्म बन जाता है, और माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी को साथ में लेके माइनस सी कॉमन निकालते हैं तो आप ये वाला टर्म बन जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन ले सकते हो, इसलिए यहाँ पर प्लस ए सी और माइनस ए सी को इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत ही टिपिकल, ये क्वेश्चन इसी की वजह से टिपिकल बन गया है, ठीक है। अब आप ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल सकते हैं, और ए माइनस सी जो यहाँ पर बचा उसको उल्टा कर देंगे तो बाहर वाला माइनस भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, इट विल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भूल जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए फंस सकता है। इसको 2 बार देखिएगा और अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन, डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ए बी प्लस सी, ए बी माइनस सी, सी प्लस ए बी, ए प्लस सी बी सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए सी इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, तो आप देखो, सबसे पहले हमने अप्लाई किया C1 इज रिप्लेस बाय A इंटू C1। ऐसा करने से यहाँ पर ए स्क्वायर इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। बाकी वाले 2 कॉलम तो एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद जो किया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये स्टेप ही बहुत क्रूशियल है, और दूसरा ये स्टेप क्रूशियल है। ये 2 स्टेप की वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ऑपरेशन लगाया, C1 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस BC2 प्लस CC3। देखो पहली रो के लिए बताते हैं, BC2 तो ये B स्क्वायर हो गया और ये माइनस BC हो गया, और CC3 तो ये C स्क्वायर हो गया और ये प्लस CB हो गया। तो ये दोनों BC और CB कैंसिल हो गए, और हमारा कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दूसरी रो के बारे में बताएंगे, A स्क्वायर प्लस AC है, और यहाँ B से मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर हो गया, ऐड कर दिया। यहाँ C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर माइनस AC हो गया, माइनस AC प्लस AC के साथ कट गया और C स्क्वायर ऐड हो गया, तो हमारे पास आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। थर्ड रो की बात करेंगे, A स्क्वायर माइनस AB पहले से था, यहाँ B से मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर यहाँ ऐड हो गया, और ये प्लस AB हो गया जो माइनस AB के साथ कट गया, और C के साथ C मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया C स्क्वायर। तो हमारे पास बचा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम में से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। सो इन द डिटरमिनेंट वी विल हैव 1B माइनस C, C प्लस A, C प्लस B, 1B C माइनस A,
1 b प्लस ए सी। अब हम अप्लाई करते हैं इन दो 1 को 0 करने के लिए। तो क्या होगा, R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया। B माइनस माइनस प्लस C, तो यहाँ C हो गया। C माइनस ए माइनस C माइनस B, तो ये हो गया माइनस ए माइनस B। दूसरा ऑपरेशन लगाया हमने, R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। B प्लस ए माइनस B हो गया A, C माइनस C प्लस A, तो ये हो गया A। अब हम इस 1 से एक्सपैंड करेंगे तो वी विल हैव AC माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे तो नीचे के ए के साथ कट गया और हमारा आंसर आ गया। तो ये दो स्टेप बहुत ही क्रूशियल है और ये दो स्टेप ही इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना देते हैं। सो ऐसे वाले क्वेश्चन ध्यान से देख लेने चाहिए और इसके जो क्रूशियल पॉइंट्स है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप का है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सबसे पहले हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में से ए बी और सी को कॉमन ले लिया है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या बचा, माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी ए बी माइनस सी। फिर हमने कॉलम में से ले लिया, पहले रो में से ले लिया फिर हमने कॉलम में से ले लिया। सो हमारे डिटरमिनेंट में क्या बचा, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। फिर हम दिस 1 और दिस 1 को 0 कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, C1 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 और फिर हमने 2 से उसको एक्सपेंड कर दिया। सो हमारे पास आंसर आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो ये थोड़ा इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब इज इक्वल टू x y z x माइनस y y माइनस z z माइनस x। लेट अस सी द सॉल्यूशन। इसमें हमने पहले कॉलम में से, दूसरे कॉलम में से और तीसरे कॉलम में से x y और z को कॉमन ले लिया है, इसलिए हमारा डिटरमिनेंट बन गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर हमने इसको और इसको ज़ीरो करने के लिए दो कॉलम ऑपरेशन लगाए। पहला कॉलम ऑपरेशन C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0 y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 1 अगेन 0 z माइनस y 0 सॉरी z माइनस x 0 एंड z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पर से y माइनस x कॉमन निकाला सेकेंड कॉलम में से और थर्ड कॉलम में से z माइनस x कॉलम कॉमन निकाला। तो हमारे पास हो गया एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 0 एक्स 1 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। इस 1 से अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वी विल हैव जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स विच इज़ जेड माइनस वाई। तो इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक किए हैं। ये वीडियोस आपको भक्ति क्लासेस की ओर से मैं इसके फैकल्टी संतोष सदगुरु आपके सामने प्रसारित कर रहा हूँ। लास्ट JEE मेन हमारे इस क्लास में से काफ़ी बच्चों ने दी थी, उसमें से जो रिज़ल्ट है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है बहुत मेहनत करके। 9th से लेकर 12th के लिए इंक्वायरीज जारी है, यू कैन आस्क। हमारे क्लास में 18 स्टूडेंट ही लिए जाते हैं पर बैच। अगर आप बड़ौदा में नहीं रहते हो तो आप ऑनलाइन पोर्टल http-bhakticlasses.moodlecloud.com पे अपना रजिस्टर करा के यही वीडियोस, यही क्लासरूम्स देख सकते हो। हमारे क्लासरूम के लाइव वीडियोस भी वहाँ अपलोड किए जाएंगे। अगर आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो आप अपना रिक्वेस्ट इस नंबर पे भेज सकते हो, तो मैं गूगल क्लासरूम का कोड आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप गूगल क्लासरूम पे भी यही क्लासेस
पढ़ पाते हो। तो दोस्तों वीडियोस देखते रहो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियोस देख के उसका लाभ ले। इसी हेतु से इन वीडियोस को यूट्यूब पे लगाया जा रहा है। तो दोस्तों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। विश यू ऑल दी बेस्ट।